खबर मनावर से, जहां पुलिस ऑफिसर्स मेस में आयोजित एक गरिमामयी समारोह में पूर्व पुलिस महानिदेशक नरेंद्र कुमार एन के त्रिपाठी की आत्मकथात्मक पुस्तक यादों का सिलसिला का भव्य विमोचन पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना के कर कलमों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर डीजीपी मकवाना ने पुस्तक की प्रशंसा करते हुए कहा कि यादों का सिलसिला अत्यंत सरल, सहज और आत्मीय अभिव्यक्ति से परिपूर्ण है। इसमें जीवन के संवेदनशील संस्मरणों के साथ न्याय और प्रक्रिया के द्वंद्व को भी बड़ी गहराई से प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा है कि यह पुस्तक हर पुलिस अधिकारी के लिए प्रेरणादायक पठन है। कार्यक्रम की अध्यक्षता माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी ने की है, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ चिंतक एवं मुख्य विचारक आयुक्त मनोज श्रीवास्तव उपस्थित रहे। मनोज श्रीवास्तव ने कहा है कि यादों का सिलसिला केवल आत्मकथा नहीं, बल्कि यह एक युगीन दस्तावेज है जिसमें मध्य प्रदेश के बदलते प्रशासनिक और सामाजिक परिदृश्य का जीवंत चित्रण किया गया है। कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी ने कहा है कि यह पुस्तक रोचक, सजीव और विचारोत्तेजक है। उन्होंने कहा है कि त्रिपाठी की तरह सभी अधिकारियों को अपने अनुभवों को पुस्तक रूप में संरक्षित करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी उनके प्रेरणा ले सके। लेखक एन के त्रिपाठी ने अपने उद्बोधन में कहा, जीवन लौट कर नहीं आता, इसीलिए संस्मरण मधुर होते हैं। इन यादों में जीवन का सत्य और संवेदना दोनों समाहित है। कार्यक्रम में मीडिया वाले के प्रधान संपादक सुरेश तिवारी ने पुस्तक के साहित्यिक और भावनात्मक पक्षों पर विस्तृत प्रकाश डाला। समारोह में अनेक पूर्व एवं वर्तमान पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ नागरिक, पत्रकार एवं गणमान्य अतिथि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस अवसर पर मालवा क्षेत्र से भी विशिष्ट जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही है, जिनमें जन परिषद प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र पुरोहित उज्जैन, मनावर चैप्टर अध्यक्ष कैलाश मुकाती वीआईपी मनावर, साहित्यकार मोहन वर्मा देवास, पत्रकार विनोद सेन अलीराजपुर, भारत चौधरी उज्जैन विशेष रूप से शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन रामजी श्रीवास्तव ने किया। आभार प्रदर्शन महेंद्र जोशी एवं स्वागत अजय श्रीवास्तव नीलू ने किया है। मनावर से कैलाश मुकाती वीआईपी की रिपोर्ट। किया है क्या संदेश देती है ये पुस्तक और किन लोगों को समर्पित की है ये पुस्तक आपने? पुस्तक तो निश्चित रूप से मैंने अपने माता पिता को ये समर्पित की है, लेकिन उनके माध्यम से ये मैं सभी पाठकों को भी ये समर्पित है। इस पुस्तक में विशेष रूप से मैंने अपने संस्मरण लिखे हैं और जो आपने कहा क्या संदेश देते हैं, तो ये जीवन को एक सहज रूप में लिया जाए, बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थितियों को भी उसी सहजता से निपटा जाए जिस प्रकार से जो सुख समृद्धि में हम प्रसन्न रहते हैं। कुल मिलाकर जीवन को जीवन की तरह से जिया जाए, यही इसमें संदेश। सर, इस पुस्तक को लिखने का कैसे आपके मन में आया कि ये पुस्तक लिखनी चाहिए? क्योंकि सर आपने जो आपका जो कार्यशैली रही, जितना आपने पोस्टिंग्स का यहाँ पे, जैसे कि हमने सुना तरह दुनिया भर के देश आपने घूमे, ये सब इतना समय लगा इस पुस्तक को लिखने में, समाहित करने में, और कब ये मन में विचार आया कि ये लिखना चाहिए? देखिए, मन में विचार तो ये बीच बीच में आता रहा है कि कुछ न कुछ हमको लिखते रहना चाहिए। जैसे ही कुछ क्षण ऐसे मिले कि जब हम फुर्सत में थे, तो उन क्षणों में, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि मेरे पास कोई डायरी नहीं है, उन क्षणों में मैं वापस लौटा और उन वापस लौटने के समय जो वहाँ पर भावनाएं मेरे दिमाग में आईं, उनको मैं लिखता चला गया और ये पुस्तक अपने आप बन गई। सर, जैसा कि आपने बहुत लंबा जीवन और बहुत बड़े पद पे आप रहे, पूर्व डीजी आप हैं, और जिस तरह से आपकी सहजता की बात यहाँ पर मंच से हमने सुनी, सर इतना सहज रहने के लिए क्या करते हैं कि इतना सरल व्यक्तित्व आपने कैसे मेंटेन किया? क्योंकि आज के आपाधापी की ज़िंदगी में सबको गुस्सा करना, सब बहुत तेज़ी से लोग बढ़ रहे हैं, आप इतने सहज कैसे हैं सर? नहीं, सहज होना सबसे साधारण है, सबसे आसान अगर कोई चीज़ है तो सहज होना है। असहज होना जो है या जो आप नहीं हैं उसको दिखाना ज़्यादा कठिन चीज़ है। हर व्यक्ति को जो उसका व्यक्तित्व है उसके हिसाब से अगर वो अपना जीवन व्यतीत करता है तो निश्चित रूप से वो सहज होगा, सफल भी होगा। सफलता दो तरह की होगी, सामाजिक भी और पारिवारिक भी। बहुत सर, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं सर इस पुस्तक के लिए सर। धन्यवाद सर।